पश्चिम बंगाल से बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है और वो खबर ये है कि वहां ममता बनर्जी की सरकार किसी भी दिन गिर सकती है। जी हां, आपको बताएं, सरकार गिरने जा रही है और ये दावा मिथुन चक्रवर्ती, जो कि भारतीय जनता पार्टी में है इस समय, उन्होंने किया है। और बीजेपी के जो मिथुन चक्रवर्ती है, उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया कि इस समय उनके साथ, उनके टच में टीएमसी के लगभग इस समय 31 एमएलए हैं, जिसमें से 21 एकदम खुलकर उनके साथ सामने हैं। अब यह बहुत बड़ा खबर है कि टीएमसी की सरकार के चलते और ममता बनर्जी की सरकार पर तो ये आरोप लगे हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के फोन टैप कराती हैं। इसके बावजूद ये इस तरह का धमाका होना, ये अपने आप बता रहा है कि महाराष्ट्र के बाद अब अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है। हम तो पहले से कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर अब नंबर लगेगा, क्योंकि ममता बनर्जी के सत्ता काल में जिस तरह से कुछ ही लोग भ्रष्टाचार करके मलाई मार रहे हैं, अब उनका खुलासा होना शुरू हुआ है। जब हमने चुनाव के टाइम पे देखा था, नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, ये दोनों घोटाले आम पब्लिक से जुड़े हुए हैं। आम जनता का पैसा कुछ टीएमसी के लोगों ने लूट खाया और उनकी कोई पब्लिक की सुनने वाला नहीं था, जिसमें कई घर तो बर्बाद हो गए। कर्जा ले लेकर लोगों ने बेटियों की शादी के लिए, किसी ने मकान के लिए वो पैसे रखे थे, और ये सब ममता बनर्जी के भतीजे पर उस समय आरोप लग रहा था। वो जांच ठंडे बस्ते में नहीं गई है, सीबीआई को जांच मिली हुई है, मामला कोर्ट में है। लेकिन अब नया मामला खुला है पार्थ चटर्जी को लेकर। पार्थ चटर्जी ने शिक्षा मंत्री रहते जिस तरह से घोटाला किया और अपने घर पे एक लिस्ट बनाई, जिन्होंने टेस्ट दिया, रिटन टेस्ट दिया, उनका कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने पैसा दिया उनका नाम लिस्ट के अंदर था। इसको लेकर कोर्ट में एप्लीकेशन गई और कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया। अब इस मामले में जब गिरफ्तारी हुई है पार्थ चटर्जी की, इस गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से उनका पोल खुल रहा है, उस पोल में पता लगा कि मामला तो 100 करोड़ रुपए से अधिक का है। इतना घोटाला, तो लोगों को लग रहा है कि वाकई में आम जनता की सरकार, हम इसको समझ रहे थे, ये तो आम जनता के हक को मार रहे हैं। आम जनता के बच्चे, सामान्य परिवार के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे जो रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे थे सालों साल, और उन्होंने टेस्ट दिया, रिटन टेस्ट की तैयारी में वो कोचिंग सेंटर में गए, उस कोचिंग सेंटर में लाखों रुपया खर्च किया, उनका नंबर नहीं आया। और नंबर किसका आया? जिनका पार्थ चटर्जी के पास पैसा पहुंच गया। इस बात को लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल में बवाल मचा है। लोग सवाल कर रहे हैं, टीएमसी के विधायकों से सवाल कर रहे हैं कि बताइए, आप तो कह रहे थे आम जनता की सरकार है, ये क्या हो रहा है? और इसको लेकर जब बवाल मचा है तो आपको बताऊं कि सवाल तो बीजेपी भी पूछेगी। मिथुन चक्रवर्ती ने पूछा है कि टीएमसी वाले लोग, विधायक, ये कह रहे थे हमको जनता का प्यार मिला है। अगर प्यार मिला है तो आप क्षेत्र में जाने से डरते क्यों हो? अगर आपको सब लोग प्यार करते हैं तो जो जो विधायक हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जाइए, जाते नहीं हैं। यह आरोप मिथुन चक्रवर्ती ने लगाया कि ये अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाते नहीं, और अगर कभी गए तो भारी फोर्स बल वहां पहले तैनात कर दिया जाता है। अगर क्षेत्र की जनता इनको प्यार करती है, इनको वोट दिया है दिल से, तो फिर ये वो जनता इनको क्यों मारेगी? ये उससे डरते क्यों हैं? दूसरा, मिथुन चक्रवर्ती ने सवाल किया कि जब चुनाव थे, ये टीएमसी के गुंडे घर घर जाकर लोगों को डरा रहे थे कि बीजेपी को अगर वोट किया तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे, तुम्हारे हाथ काट देंगे। क्यों धमकी दे रहे थे? अगर इनको लगता है कि जनता हमें प्यार करती है तो वो प्यार करती, और आप डराते नहीं, तो आपने डराया क्यों? इस बात को लेकर के आपको बताएं, ये मिथुन चक्रवर्ती ने जो खुलासा किया है, ये अब उनका कहना है कि टीएमसी के जो विधायक हैं और जो सांसद हैं, उनके अंदर अब बेचैनी हो रही है कि जिस तरह से ममता बनर्जी अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। अब सरकार, अभी थोड़े ही दिन हुए हैं बने हुए, लेकिन जनता उनसे सवाल पूछ रही है। जब जनता सवाल पूछ रही है तो विधायकों के पास इसका जवाब नहीं है। ऐसे में घिरते दिखाई दे रहे हैं और उनको लगता है कि समय रहते अगर वो इस सरकार से अलग नहीं हुए तो फिर उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो सकता है। यही महाराष्ट्र में हुआ।
महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के लोग चल रहे थे शिवसेना के, उनको लगा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन करके जो शिवसेना का नुकसान हो रहा है, आज तो हम सत्ता में हैं लेकिन क्या 2.5 साल बाद फिर राजनीति नहीं करनी, ये कैरियर यहीं चौपट करना है। लोगों को सवाल का उत्तर नहीं मिला और इसलिए उन्होंने तय किया कि समय रहते इनसे अलग हो जाओ। 2.5 साल अभी महाराष्ट्र में बचा था चुनाव होने को, लेकिन विधायक और सांसद अलग हुए क्योंकि उनको चिंता थी भविष्य की। इसी तरह टीएमसी में भी आज सत्ता में है, बेशक उनके पास अभी 4 साढ़े 4 साल है, लेकिन वो ये सोचने को मजबूर है कि इसके बाद क्या। ये भ्रष्टाचार हो रहा है और अभी जब पार्थ चटर्जी को जेल हुई है, इससे ये भी एक मैसेज गया है कि जब ममता बनर्जी का इतना खास और इतना सीनियर मंत्री वो ईडी की गिरफ्त में जेल में जा सकता है तो बाकी का क्या होगा। और इसलिए घबराहट है। जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है उनको तो लग रहा है कि भ्रष्टाचार करने वाले कोई बचेंगे नहीं। अब मुझे ये लग रहा है कि जो पार्थ चटर्जी पकड़े गए हैं और इनके पास से जो डिकोड करने में ईडी लगी हुई है, कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, अब लगता है कि इसमें कोई ना कोई जो विधायक हैं, जो बाकी मंत्री है, ये भी जुड़े हुए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्रालय की भर्ती हुई है, किसी ने रेफरेंस दिया होगा, किसी ने फोन किया होगा, किसी ने लेटर भी लिखा होगा और रिश्वत ली होगी। तो जिन्होंने ली है रिश्वत उनको तो खतरा है कि अब नाम खुलेंगे तो उनको भी ईडी पकड़ेगी। तो इसलिए ईडी के डर की वजह से लोग अब ये सोचने को मजबूर है। और जो मिथुन चक्रवर्ती का दावा है, अगर ये सही है तो निश्चित मानिए कि ये ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी अपने खुद के 77 विधायक हैं। उसको सरकार बनाने के लिए जितने विधायक चाहिए उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। ये मिलते ही महाराष्ट्र की तरह पश्चिम बंगाल में भी विद्रोह हो सकता है और सत्ता परिवर्तन हो सकता है, ऐसा सूत्रों का कहना है। ये ईडी की वजह से है, कुछ लोगों की अंतरात्मा की आवाज जिसको बोलते हैं, उनके अंदर से आक्रोश है। और मिथुन चक्रवर्ती की मां ने जिन्होंने ये खुलासा किया है, वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास लगातार जो टीएमसी के विधायक हैं इनकी बातचीत होती है और ये कह रहे हैं कि इसमें रहते हुए कुछ ही लोग हैं जो इस तरह से सरकार चला रहे हैं, बाकी किसी विधायक का काम होता नहीं है। बगैर पैसे दिए उनके क्षेत्रों में वो काम नहीं करा पा रहे हैं। बिल्कुल इस तरह की कंप्लेंट टीएमसी के विधायक कर रहे हैं जैसी हमने महाराष्ट्र में सुनी कि उनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। और अगर किसी को काम कराना है, कोई नौकरी लगवानी है, तो वो कहते हैं पश्चिम बंगाल के लोग कि वो पैसे देने पड़ते हैं, हर चीज में पैसा। और इसलिए लोग त्रस्त हो गए। लोग चाहते हैं कि अब ये सत्ता परिवर्तन हो और यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, क्योंकि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां लोगों को सरकारी हेल्प मिलती है। अब पश्चिम बंगाल में आप देखिए कितनी गरीबी है, लेकिन गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का वो मकान नहीं मिल रहा है फ्री में, क्योंकि ममता बनर्जी लागू नहीं होने दे रही। इसी तरह फ्री चिकित्सा नहीं मिल रही है, उनको लगता है कि मोदी का नाम हो जाएगा। लेकिन आम जनता को जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल रहा है, आम जनता को जो फायदा मिलना था वो उन तक नहीं पहुंच रहा है। तो आम जनता तो त्रस्त होगी। ये सब चीजें हुई है, इसलिए अब ये माना जा रहा है कि अब आप देखें कि कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल के अंदर आपको ये खुलासा हो सकता है कि वहां सत्ता परिवर्तन हो सकता है। मिथुन चक्रवर्ती ने इस विषय में बोलते हुए ये कहा, जब पत्रकार ने पूछा कि आप कह रहे हैं ये सत्ता परिवर्तन होने वाली है, उन्होंने कहा कि जबरदस्ती छीनी हुई वस्तु को संभालना बहुत मुश्किल है और ममता बनर्जी ने जो सत्ता प्राप्त की है वो जबरदस्ती की है, लोगों को डराया है, धमकाया, हिंसा की, बूथ कैप्चरिंग की, तब जाके ये सरकार बनी है। तो एक तरह से कहा जाए कि ये जबरदस्ती की सरकार है और इसलिए ये सरकार ज्यादा दिन चलनी नहीं है और इसीलिए ये सब हो रहा है। उनसे कहा कि क्या आपके पक्ष में ये जो विधायक आप बता रहे हैं 31 एमएलए है, ये संख्या और बढ़ सकती है? तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से और बढ़ सकती है। अभी तो लोग डरे हुए हैं और ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं की भी जासूसी कराती हैं, फोन टैप कराती हैं, वो देखती है कि कौन किसके टच में है, ये खबर रखती है। ऐसा मिथुन चक्रवर्ती ने खुलासा किया। वो कहते हैं कि जब ये
यहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाए, सत्ता परिवर्तन आप देखेंगे उसके बाद होगा। राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर कई बार बीजेपी के लीडरों ने और जनता ने भी ये मांग की है, क्योंकि जिस तरह की हिंसा वहां हुई है, जैसे महिलाओं के साथ रेप वहां हुए हैं, उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस जनता के साथ न्याय बिल्कुल नहीं कर सकती। केंद्रीय एजेंसियों को वहां आना होगा, केंद्रीय एजेंसी ही वहां जब पहरा देंगी तो पुलिस तो वाकई में इस समय टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह रोल कर रही है, जिससे कोई उम्मीद ऐसी नहीं है कि वो जनता को न्याय देगी। तो एफआईआर तक नहीं करते। तो इसलिए ये जो बहुत चौंकाने वाला बयान मिथुन चक्रवर्ती ने दिया है, आगे आने वाले समय में देखते हैं कि क्या यहां भी महाराष्ट्र की तरह एकदम सत्ता परिवर्तन होती है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती है, या यहां केंद्र पहले राष्ट्रपति शासन लगाता है। वंदे मातरम।